श्री राधे। प्रिय श्रद्धालुजन, आज से मैं एक भगवान शंकर के प्रेमियों के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी देने की एक श्रृंखला चलाऊंगा। बहुत अच्छी पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित द्वादश ज्योतिर्लिंग, जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और इसको सुनने में भी आपको बड़ा आनंद आएगा और द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। तो प्रारंभ से ही पढ़ते हैं। श्री हरि 2156 पुस्तक का अंक है, पुस्तक का कोड है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सचित्र इतिहास, उनकी भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान तथा लिंग रहस्य इत्यादि का विस्तृत विवेचन। श्री हरि 2155 कोड नंबर, द्वादश ज्योतिर्लिंग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। निवेदन। लिंग कहते हैं चिन्ह को। आकृतिर जातिर्लिंगाख्या, शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लिंग ज्योति स्तंभ रूप है, जो प्रणव ओम है। यह सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप तथा निष्कल है। स्थूल लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड है। निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव ही लिंग के मूल कारण हैं तथा स्वयं लिंग रूप भी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित अगुण, अलिंग, निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु से युक्त है। स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा यह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत को ही लिंग भूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि सर्वालिंगमयी भूमि, सर्वं लिंगमयं जगत, लिंग युक्तानि तीर्थानि, सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितम। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 1-9-10। यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, पर उनमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान, जिनका अपरिमित महात्म्य है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल,
ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम्। इस श्लोक को प्रातः काल सर्वप्रथम हाथ देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम प्रभाते करदर्शनम। सबसे पहले अपना हाथ देखकर इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। पृथ्वी माता के पैर स्पर्श करना चाहिए समुद्रवसने का श्लोक पढ़कर, और फिर ये सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुसुमेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 1:21-24। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को परमात्मा शिव का अवतार द्वादशक कहकर इनके दर्शन तथा स्पर्श से सर्वानंद प्राप्ति की बात बतलाई गई है। अवतार द्वादशक में तच्छंभो परात्मनः, इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। म्लेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसे पापनाशक, तापत्रय निवारक, लोक कल्याणकारी द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य से सर्वसाधारण जन को परिचित कराने के उद्देश्य से गीता प्रति श्रद्धालु शिव भक्तों के निरंतर प्राप्त प्रेमाग्रहों को ध्यान में रखकर भगवान आशुतोष सदाशिव की कृपा से यह द्वादश ज्योतिर्लिंग नामक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का इतिहास, उनकी भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान इत्यादि का वर्णन किया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से अनेक संबद्ध विषयों का समावेश पारशिष्ट भाग के रूप में किया गया है।
आशा है श्रद्धालुजन इस उपादेय पुस्तक का अनुशीलन कर भरपूर लाभ उठाएंगे। पूज्य श्री राधे श्याम खेमका जी। यह पुस्तक कल मैं मेरी व्यक्तिगत रुचि है कि जब भी मैं गीता प्रेस के किसी स्टॉल से गुजरता हूं तो प्रयास करके 2-4 विष्णु सहस्त्र नाम की प्रतियां, गीता जी की 1-2 पुस्तक और कुछ ढूंढने पर अच्छी पुस्तकें मिल जाती हैं। तो मेरे हाथ ये पुस्तक लगी। अपने चैनल के वीडियो के माध्यम से हम 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत अच्छा महात्म्य, एक लिंगों का और उनका वहां रहने खाने की व्यवस्था कैसे जाना है, सब कुछ एक ही वीडियो में, ऐसे 12 वीडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अत्यंत अच्छा लगेगा। अपनी सहमति आप अवश्य बताइएगा। श्री राधे।